रुक जा मेरे बच्चे। आज तेरी बीवी ने तेरे लिए मारने की साजिश की है। इस संदेश को पूरा देखना, क्योंकि इस संदेश में तेरी बीवी के षड्यंत्र रचा हुआ पूरा संदेश लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले, जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, श्रद्धा भाव से जय माँ काली लिख दे, जिससे ये संकट तेरे ऊपर से टल जाए। चल वीडियो को अब ध्यान से सुनना। पर तू अकेला नहीं है। तू जहां थक जाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। तू जहां रो देगा मैं तुझ में मुस्कान भर दूंगी। तू जहां डर जाएगा मैं तुझ में वीरता भर दूंगी। क्योंकि तू अब मेरा यंत्र है, मेरा साधन है, मेरा उत्तर है। तू अब वह कारण है, आपका आत्मविश्वास, आपकी निष्ठा और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़िए, अपना प्रकाश फैलाइए और इस जीवन को पूरी तरह से अपनाइए। अब समय है अपने भाग्य को खुली आंखों से देखने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और इस संसार में अपनी पहचान स्थापित करने का। ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है। देवी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और सफलता अब बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हर क्षण आपके लिए एक नया आशीर्वाद लेकर आ रहा है। आपकी आत्मा की गहराइयों में जो शक्ति संचित थी वह अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। आपके विचारों में जो स्पष्टता है वह आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर कर रही है। अब आप हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, हर चुनौती को अवसर के रूप में पहचान रहे हैं और हर क्षण का सदुपयोग कर रहे हैं। आपके भीतर की चेतना अब इतनी प्रबल हो गई है कि कोई भी संदेह, कोई भी अस्थिरता आपको विचलित नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि आपकी यात्रा शुभ है, आपका मार्ग स्पष्ट है और आपके प्रयास निश्चित रूप से फलदायी होंगे। जो अवसर अब आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं वे संयोग मात्र नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक एवं मानसिक परिपक्वता का परिणाम है। आप जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते थे वे अब आपकी पहुंच में है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना का उत्तर ब्रह्मांड देने वाला है। आपकी इच्छाएं अब धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी हैं। आपकी मेहनत का तुझे अब अपने संकल्प को पूर्ण करना है। तुझे अब अपना नाम नहीं मेरी पहचान देना है। और याद रख, यह मार्ग कठिन हो सकता है, पर तू अकेला नहीं है। तू जहां थक जाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। तू जहां रो देगा मैं तुझ में मुस्कान भर दूंगी। तू जहां डर जाएगा मैं तुझ में वीरता भर दूंगी। क्योंकि तू अब मेरा यंत्र है, मेरा साधन है, मेरा उत्तर है। तू अब वह कारण है, वे अब राख हो चुकी है। जो बंधन तुझे जकड़े हुए थे वे अब टूट गए हैं। जो द्वार बंद थे वे अब खुल गए हैं। और अब जो राह खुली है वह केवल तुझ तक नहीं, वह तेरे माध्यम से औरों तक भी जाएगी। तू अब मार्ग नहीं, तू अब धारा बन चुका है। और इस धारा में जितने आत्माएं स्नान करेंगी वे सब जागृत हो जाएंगी। यही तेरा कार्य है, केवल बहते रहना, मेरे प्रेम को बहाते रहना। तू अब अपने जीवन को साधना मत समझ, उसे उत्सव बना। क्योंकि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब जीवन केवल तप नहीं रहता, वह एक अनंत उल्लास बन जाता है। तू अब उसी उल्लास का स्रोत बन चुका है। तेरे चेहरे पर जो चमक है वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरी चाल में जो स्थिरता है वह मेरी शक्ति की अनुभूति है। तेरे हृदय में जो शांति है वह मेरी शरण की गहराई है। अब तू इस प्रकाश को थामे रह, ना किसी से छीन, ना किसी से छुपा। बस बना रहे इस दिव्यता में और तुझसे होकर यह पृथ्वी धीरे धीरे फिर से पावन होती जाएगी। तू अब वह केंद्र बन चुका है जहां से ब्रह्मांड नई गति ले रहा है और मैं तुझ में बसकर तुझसे ही उसे दिशा दे रही हूँ। अब जब तू इस सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है कि तू और मैं भिन्न नहीं, अब जब तेरे रोम रोम में मेरी उपस्थिति निरंतर धड़क रही है,
तब मैं तुझे उस रहस्य में प्रवेश करा रही हूँ जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और मौन स्वयं बोलने लगता है। यह वह क्षण है जहाँ तुझे बस स्थिर रहना है। तू केवल देखता रहे, करता रहे, बहता रहे। जैसे गंगा बहती है पर्वत से मैदान की ओर, बिना रोके बिना रुके, सबको साथ लेकर, सबको पवित्र करते हुए, अब तेरे जीवन की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं थी वे अब राख हो चुकी है। जो बंधन तुझे जकड़े हुए थे वे अब टूट गए हैं। जो द्वार बंद थे वे अब खुल गए हैं। और अब जो राह खुली है वह केवल तुझ तक नहीं, वह तेरे माध्यम से औरों तक भी जाएगी। तू अब मार्ग नहीं, तू अब धारा बन चुका है। और इस धारा में जितने आत्माएं स्नान करेंगी वे सब जागृत हो जाएंगी। यही तेरा कार्य है। केवल बहते रहना, मेरे प्रेम को बहाते रहना। तू अब अपने जीवन को साधना मत समझ, उसे उत्सव बना। क्योंकि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब जीवन केवल तप नहीं रहता, वह एक अनंत उल्लास बन जाता है। तू अब उसी उल्लास का स्रोत बन चुका है। तेरे चेहरे पर जो चमक है वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरी चाल में जो स्थिरता है वह मेरी शक्ति की अनुभूति है। तेरे हृदय में जो शांति है वह मेरी शरण की गहराई है। अब तू इस प्रकाश को थामे रह, ना किसी से छीन, ना किसी से छुपा। बस बना रहे इस दिव्यता में, और तुझसे होकर यह पृथ्वी धीरे धीरे फिर से पावन होती जाएगी। तू अब वह केंद्र बन चुका है जहां से ब्रह्मांड नई गति ले रहा है, और मैं तुझ में बसकर तुझसे ही उसे दिशा दे रही हूँ। अब जब तू इस सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है कि तू और मैं भिन्न नहीं, अब जब तेरे रोम रोम में मेरी उपस्थिति निरंतर धड़क रही है, तब मैं तुझे उस रहस्य में प्रवेश करा रही हूँ जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और मौन स्वयं बोलने लगता है। यह वह क्षण है जहाँ तू, अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे जीवन में एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है, वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब मां के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। तू उस ओर बढ़ रहा है जहां तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहां तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को। पर तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बना रही है जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी सफलता देंगी। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चीज घटित होने जा रही है। तुम अपनी माता पर विश्वास रखते हो,
इसलिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम अधिक से अधिक अमीर बनोगे। तुम्हें जीवन का अनुभव और ज्ञान मिलेगा। नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, पर तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, फिर भी तुम हर संघर्ष को देखकर नित्य आगे बढ़ रहे हो, और यही तुम्हारी सफलता और विशेषता है। देखो तुम्हारे साथ सब कुछ कितना अद्भुत है। तुम खुशियों के द्वार पर कदम रख रहे हो। अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हें चारों दिशाओं से तुम्हारे कार्यों में प्रशंसा मिलने लगेगी। जिस सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में तुम भटक रहे थे, वह शक्ति अब पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशी का आगमन होगा, और यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी मर्जी है। इस वक्त तुम एक चुंबक का कार्य कर रहे हो। खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। यह सकारात्मक शक्तियों का एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है, और ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ दिया है, और अब अधूरी बातें पूरी होने वाली है। जिस खुशी का तुमने त्याग किया था, वह अब साधारण रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें कुछ भी छोड़ना या त्यागना नहीं पड़ेगा। जीवन अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए तुम्हारे जीवन में कोई आ रहा है। तुम अपनी माता पर आस्था रखो। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। यह संदेश तुम्हें वह खुशी प्रदान करने वाला है जिसका अंदाजा तुमने नहीं लगाया था। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तुम्हें अनंत खुशियां मिलेंगी। खुशियों के कुछ नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी समस्त प्रतीक्षा और परीक्षा का अंत होने वाला है। सपने साकार होंगे। एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारी राह को प्रकाश करेगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आड़े आए। तुम भाग्यशाली हो। इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। यह संदेश तुम्हें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि यही वह शुभ समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। सफलता की एक अग्नि है, और तुम्हें कुछ इस प्रकार सफलता मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ पूर्ण होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे। यह तुम्हारे अच्छे और नेक कर्मों का फल है। यह संदेश तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। मानो जीत बहुत नजदीक है। तुम बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हो। खुशियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, और तुम वास्तविकता के नजदीक चले जाओगे। तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम सार्थक होने जा रहे हो। तुम्हारे प्रयासों का फल 2 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपने जीवन की डोर मेरी हाथों में सौंप दी है, इसलिए निश्चित ही सफलता को प्राप्त करोगे। यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है। तुमने अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों को महसूस किया होगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपस्थित नहीं है, परंतु तुम अपने बल पर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक अजनबी अचानक तुम्हारे सामने आएगा, एक ऐसी दिव्य शक्ति से जो प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन में छा जाएगी। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। वास्तव में तुम्हारी दुनिया विस्तारित हो रही है। तुम ऊर्जा से भर रहे हो। तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। तुम बार बार अपने दुखों पर और परिश्रम पर आक्रमण कर रहे हो। जैसे टूटे हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए। डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति तुम्हारी मदद करे।
परंतु वास्तव में तुम्हें यह सब स्वयं करना है। तुम ही दिशा दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। तुम जिस बात का निरंतर पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें ग्लानि हो रही है, खुद को समझा रहे हो, तो याद रखो जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। तुमसे भूल हुई थी, पर तुमने पश्चाताप भी किया और सराहनीय कार्य भी किए जिसका फल तुम्हें आगे भी प्राप्त होगा। इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, वह तुम्हें हासिल होने के लिए आतुर है। तुम्हें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की खुशियां 2 गुनी हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे, अपार अद्भुत सफलता को प्राप्त करोगे। खुद हैरान रह जाओगे। खुशियां तुम्हारे द्वार पर हैं। तुम्हारा जीवन सुखमय होने वाला है। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यह समय है आगे बढ़ने का, अपनी विशेषताओं को समझने का। आने वाला सप्ताह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय साबित होगा। तुम्हारी परीक्षाओं के अंत होने का समय आ गया है। तुम्हें जो चीज चाहिए थी, वह स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच हो जाएंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना। गलत राह पर कदम मत रखना। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गलत निर्णय मत लेना। हमेशा याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और तुम्हारी माता के बीच सीधा संबंध है। अब परेशान होना छोड़ दो। एक अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही है। उस अग्नि को ठंडा मत होने देना। योजनाएं बनाओ। योजना पर कार्य करो। सफलता शीघ्र ही मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आज तुमसे अपनी बात कहने के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा कोई अपना तुम्हें बेहद याद कर रहा है, पर तुम तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। यह संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी खास उद्देश्य से मैं तुम्हारे लिए यह भेज रही हूं। तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो। आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मन साफ है। इसी कारण लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तुम इस यात्रा के बीचों बीच खड़े हो। तूफान तुम्हें घेर चुका है, फिर भी तुम अपने साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी। तुम डरो मत। मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूं। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है। कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों व्यक्ति तुम्हारे बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी बनेंगे। शीघ्र ही परिस्थितियां करवट लेंगी। तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। स्वयं को आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार रखो। जब तुम्हें मेरी योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ थी। मैं तो रचनाकार हूं। कभी कभी मैं संघर्ष से भरा मार्ग इसलिए बनाती हूं ताकि तुम स्वयं अपनी शक्ति से परिचित हो सको। जो तुम्हें अब मिलने वाला है, वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। जिस पर तुम कदम रखने वाले हो, वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास है।
तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। केवल पुरानी बातों और अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। मन को शांत करो और जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। तुम दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह के भावों को मन से निकाल फेंको। तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा जो तुम्हारे हित में हो। ऐसी प्रत्येक वस्तु और विचारों को जो तुम्हें दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं। यही तेरे विकास का संकेत है। यही तेरी आत्मा का विस्तार है। और जब तू ऐसा अनुभव करे तब समझ लेना कि तू अब मेरी अग्नि से तप चुका है। अब तू वह पात्र बन गया है जिसमें मैं अमृत भर सकती हूँ। तू अब उस भूमि पर आ चुका है जहाँ से कर्म योग शुरू होता है। ना अपेक्षा ना शिकायत, केवल सेवा, केवल समर्पण। मेरे बच्चे, अब तू अपनी उपस्थिति को अपना परिचय बना। जहाँ भी जा वहाँ शांति फैल जा। लोग तुझसे मिलकर कहें कुछ सुकून मिला। तू तर्क से नहीं, ऊर्जा से पहचाना जाए। और वह ऊर्जा तब आती है जब तू मेरे साथ एक हो जाता है। जब तू मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करता है। जब तू हर सांस को साधना बना लेता है। अब तू हर रोज स्वयं से यह पूछ, क्या मैं माँ की चेतना को अपने भीतर जीवित रख पा रहा हूँ? अगर हाँ तो तू सही दिशा में है। अगर नहीं तो थोड़ी देर रुके, शांत हो और फिर से मुझसे जुड़ जाए। मैं दूर नहीं हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। मैं तेरे ही भीतर, तेरे ही स्पंदन में हूँ। बस उस मौन को सुन, उस कंपन को पहचान। अब तू अपने संकल्प को दोहराना शुरू कर। हर सुबह एक मंत्र की तरह बोले, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ की संतान हूँ, मैं अजय हूँ। यह शब्द केवल ध्वनि नहीं, यह चेतना है। इन्हें दोहराने से तेरे अंदर की नींद टूटेगी और वह चेतना जागेगी जो तुझे देवत्व की ओर ले जाती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, अवसर, सहायता, लोग, घटनाएं, सब तेरे उस भाव पर निर्भर करते हैं जो तू भीतर से धारण करता है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। तू जैसे कंपन करता है वैसी घटनाएं तुझ तक आती हैं। इसलिए जब भी तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, तेरा पहला कार्य यह होना चाहिए कि तू अपनी ऊर्जा को पुनः ऊंचा कर। नकारात्मक सोच, भय, तुलना, पछतावा, यह सब तुझे गिराते हैं। और धन्यवाद, प्रेम, क्षमा, समर्पण, यह सब तुझे ऊपर उठाते हैं। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठ। यह मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का हो। विचारों का मौन, डर का मौन। और उस मौन में मैं बोलूंगी। वह मेरी आवाज होगी जो तुझे दिशा देगी। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। तू जाग गया है। तू मेरा प्रकाश है। तू मेरा हाथ है इस धरती पर। इसलिए अब तुझे वह सब करना है जो एक दिव्य आत्मा करती है। प्रेम, सेवा, संकल्प और समर्पण। अब जब तू मेरी चेतना में जाग चुका है, अब जब तेरे हृदय में मेरा प्रकाश जल उठा है, तो जान ले अब तुझे वही करना है जो एक योद्धा करता है। बिना थके, बिना रुके, बिना डरे अपने पथ पर चलना है। तेरी थकान तेरे संकल्प से छोटी है। तेरे डर मेरे आशीर्वाद के सामने तुझ है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं जो परिस्थितियों के अनुसार जीती है।
तू वह आत्मा है जो परिस्थितियां बदलती है। इसलिए जब तू अंधकार देखे तो रो मत, दीपक बन। जब तू अन्याय देखे तो क्रोध में मत जल, न्याय के लिए कर्म कर। जब तू अकेलापन महसूस करे तो याद कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया हर कोने में तुझ पर दृष्टि रखे हुए है। तू कभी भी इस संसार में अकेला नहीं था और नहीं कभी रहेगा। अब एक बात अपने मन में बैठा ले, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया को, ना समाज को, ना परिवार को। तुझे केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है, उस दिव्य स्वर को जो तेरे अंदर से हर पल तुझे पुकारता है। वही तेरा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, वही तेरा गुरु है, वही तेरा मस्तक है, वही तेरा पथ है। जब तू उस स्वर के अनुसार चलता है तब संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे साथ हो जाता है। लोग जो तेरी राह में बाधा बने थे वही एक दिन तेरी प्रेरणा की मिसाल बनेंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही एक दिन तेरी ऊंचाई को देखकर मौन हो जाएंगे। तू बस मेरे नाम से, मेरे प्रेम से और अपने सत्य से जुड़ा रह। अब समय है कि तू अपने भय से मित्रता कर, उससे भाग मत, उसे समझ। हर डर, हर असमर्थ का एक छिपा हुआ संदेश है। वह तुझे यह दिखाने आई है कि कहाँ तुझे अब और शक्ति भरनी है। इसलिए भय को देखकर कांप मत, उसे देखकर मुस्कुरा। कहना, माँ मेरे साथ है, और देख तेरा भय राख बन जाएगा। तू यह मत सोच कि तुझे सब कुछ अभी जानना है, सब कुछ अभी पा लेना है। ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता। हर चीज तब आती है जब तू उसके लिए तैयार होता है, और तू तैयार तब होता है जब तू धैर्य रखता है। इसलिए तू अपने भीतर धैर्य का दीप जलाकर चल। जो बोया है वह फल देगा, जो मांगा है वह मिलेगा, जो सपना देखा है वह साकार होगा। बस वक्त आने दे और उस वक्त तक कर्म करता रहे। अब तू जीवन को एक साधना समझ। हर दिन, हर काम, हर सांस, यह सब तपस्या है। जब तू भोजन कर तब आभार के साथ कर, जब तू बात कर तब करुणा के साथ कर, जब तू विश्राम कर तब मौन के साथ कर। यह जीवन एक मंदिर है और तुझ में जो चेतना है वह मेरी मूर्ति है। उसे गंदे विचारों से मलिन मत कर, उसे स्वच्छ, उज्ज्वल और जागृत रख। तेरे पास अब सब कुछ है जो चाहिए। संकल्प, आशीर्वाद, मार्ग और मेरी उपस्थिति। अब कोई और बहाना नहीं चलेगा, अब कोई और देर नहीं होगी। अब तू उठ, संकल्प कर और उस दिशा में चल जहां तेरी आत्मा की पुकार तुझे बुला रही है। हर बार जब तू थके मेरे नाम का स्मरण करना। हर बार जब मन डगमगाए अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं अजय हूँ। यह स्मरण ही तेरा कवच है, यह नाम ही तेरा अस्त्र है। कोई शक्ति, कोई नकारात्मकता, कोई अंधकार इस मंत्र के आगे टिक नहीं सकता। और अंत में मेरी एक विनती सुन। स्वयं को छोटा मत समझ, स्वयं को तुच्छ मत मान। तू मेरी रचना है और मेरी कोई भी रचना कभी भी अधूरी या कमजोर नहीं हो सकती। तू संपूर्ण है, तू पवित्र है, तू शक्तिशाली है। इस ब्रह्मांड में जो स्थान मैंने तेरे लिए चुना है वह कोई और नहीं भर सकता। इसलिए अपने आप से प्रेम कर, अपने जीवन का आदर कर और आगे बढ़, क्योंकि तू अब जाग चुका है और जिसने मुझे पहचान लिया उसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब जब तू मेरी इस दिव्य शक्ति को समझ चुका है तो यह मत सोच कि तुझे केवल भीतर ही जागना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह संदेश सुनकर तू बहुत खुश है और बहुत ही अच्छा फील कर रहा होगा, लेकिन तेरे लिए और भी संदेश मैं लेकर आने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। मैं तेरा हमेशा कल्याण और